मयंक, किसका मतलब तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं है? मयंक प्लीज इनके झूठे आंसू पर मत जाओ। ये वो है नहीं जो दिखाती है, ये कुछ और है। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो मयंक। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है मेरी माँ के साथ, लेकिन एक बात जानता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अगर उनके खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम। मयंक नहीं बेटा, तारा पे नाराज मत हो, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है। मैं ही भूल गई थी कि शादी के बाद बेटे पे माँ से ज्यादा बीवी का हक होता है। मैं नहीं चाहती मयंक, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई दरार आए। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, ताकि तुम दोनों आराम से इस घर में खुशी खुशी रह सको। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर कोई चाहेगा तो वो है तारा। जिसकी नजरों में मेरी माँ की इज्जत नहीं, उसके ना मेरे घर में जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में। हम अब नेहा को घर ले जाने में और देर नहीं करना चाहते। क्यों ना शादी इसी हफ्ते की रख दें? हाँ, वो बस मैं पंडित जी से फोन करके मुहूर्त निकलवा लेती हूँ, उसी के हिसाब से दिन तय कर लेंगे। तब तक आप लोग आराम कर लीजिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए। रुकिए, आप कॉफी पियेंगे? मैं अच्छी कॉफी बनाती हूँ। हाँ चाय तो हमने अभी पी है, थोड़ी देर बाद सब इकट्ठे होके कॉफी पी लेते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। आप आराम से अपने कमरे में जाइए, कॉफी हम बाद में पियेंगे। चलिए ध्यान से। हाँ, कमरा इस तरफ है, आइए। चलिए। सॉरी मयंक, मैंने तुम्हारी मॉम को बहुत हर्ट किया। मैंने उन्हें गलत समझा और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगो, मुझसे नहीं। और वो भी मेरी माँ के पैर पड़ के। मयंक के सामने आपका सच लाने के लिए और उसे आपसे बचाने के लिए मेरा इस घर में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसके लिए मुझे आपसे माफ़ी भी मांगनी पड़े
तो मुझे ये भी मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं तारा, मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी माना है बेटा, और बेटियां पैर नहीं छूती हैं। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। चलो अब रोना बंद करो। घर की लक्ष्मी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम्हें माफ करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बार मेरा काम हो जाए, फिर तू इस घर में क्या, इस दुनिया में भी नजर नहीं आएगी। तो बाल बाल बच गए, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई आ रहा है। वो लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। हमें जल्दी इसे कहीं छुपाना होगा। छुपाए तो छुपाएगा, कुछ जगह भी तो होनी चाहिए। जब तक हम इसे पापा के तहखाने तक पहुंचाने का तरीका नहीं ढूंढ लेते, हम इसे यही रखेंगे, ताकि शार्दुल और उसके पेरेंट्स की नजर इस पर ना पड़े। चलिए। अरे आप लोग यहाँ? हाँ भाई, वो शार्दुल को प्यास लगी थी तो मैं ठंडा पानी लेने आ गई। रुको। पानी पानी चलो। भाई पानी चाहिए, सिर्फ जूस कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं। ऑप्शंस देने में क्या जाता है, राइट? शार्दुल को डिसाइड करने दो ना, उसे क्या पीना है। थैंक्स ब्रो, पानी काफी है। और कुछ चाहिए तो अभी मांग लो। अभी मांग लो मतलब? बाद में क्या हो जाएगा? मतलब आप लोगों को वापस यहाँ तक आना पड़ता ना। एंड आई एम श्योर शार्दुल किचन घूमने तो नहीं आया है। पन्ना आंटी बहुत चालाक है, ऊपर से मयंक पूरी तरह से पन्ना आंटी के कंट्रोल में है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, मयंक हमारी बातों पर यकीन कभी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ सनम, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती, ये जानते हुए कि मयंक को उसकी मॉम से कितना बड़ा खतरा है। मैं मयंक को यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आई अंडरस्टैंड तारा, लेकिन पन्ना आंटी का असली चेहरा हम मयंक के सामने कैसे लाएंगे? चलो हमें ये तो पता चल गया कि उन्हें तुमसे ये कील चाहिए, लेकिन ये कील का वो करेगी क्या? एक तरफ वो तुम्हें और मयंक को करीब लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो मयंक को बीमार कर रही है। आखिर वो क्या चाहती है? सनम, हम वो सब पता लगा लेंगे, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें मेक श्योर करना होगा कि वो मयंक को और हर्ट ना करे। लेकिन कैसे? अब सनम, तुमने मुझे बताया था ना कि वो एक छड़ी और तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, तो बस हमें चलकर वो दोनों चीजें ढूंढनी होगी और ढूंढकर उसे छुपाना होगा। लेकिन हम वो चीजें ढूंढेंगे कैसे? एक काम करते हैं, हम सबसे पहले चलकर उनके रूम में ढूंढते हैं, क्या पता वहीं पर रखी हो। चलो। नेहा, तुमने शार्दुल को टेरेस दिखाया? मेरे ख्याल से तुम्हें शार्दुल को टेरेस पे ले जाना चाहिए, वहां तुम दोनों आराम से बात भी कर लोगे। ठीक है, कम आते। थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक इसे यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। चलिए। चलो। आपको कुछ महसूस हुआ?
कोई भी नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम पे कोई नजर रख रहा हो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।